आंधी और तूफान सुनते उसकी पुकार, तू ना सुनता है, क्यों ना सुनता है। वो तेरे द्वार पे है खड़ा और पुकारता है, तू ना सुनता है। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह के 53वें अध्याय के 5वें वचन में ऐसा लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इसराइल को परमेश्वर के द्वारा दिए गए व्यवस्था के अनुसार दोषी मनुष्य को कोड़ों की सजा मिलती थी, तो न्यायाधीश उसे पेट के बल लिटाकर अपने सामने उसके दोष के अनुसार गिनकर कोड़े मारता था। उसे 40 तक कोड़े मारने की आज्ञा थी, उससे अधिक नहीं मारते थे। लेकिन गलती से भी 40 से अधिक कोड़े न मारे जाए, इसीलिए इसराइल में अपराधियों को अधिकतम 39 कोड़े मारने की प्रथा थी। ध्यान रहे, डर यह था कि पूरे 40 कोड़े या उससे अधिक कोड़े मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना थी और इस प्रकार मरना अपमानजनक था। अर्थात 39 कोड़ों तक वह व्यक्ति मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुका होता था। इसके अलावा क्रूर रोमन साम्राज्य में प्रत्येक सजा की तीव्रता की पराकाष्ठा पर थी। उनके चाबुकों के सिरे पर हड्डियों के टुकड़े और कीलें लगी होती थी। प्रत्येक कोड़े से पीठ पर निशान तो पड़ते ही थे, लेकिन साथ ही वे कीले या हड्डियों के नुकीले टुकड़े मांस में धंस जाते थे। क्रूर रोमी सिपाही झटका देकर उन कीलों को निकालते नहीं थे, बल्कि उन्हें नीचे की ओर खींच कर निकालते थे। इससे पीठ पर नुकीली धातु से गहरी खुदी हुई लंबी खरोंचें आ जाती थी। इसीलिए 129वें भजन में भविष्य सूचक कथन में मानो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाहा और लंबी लंबी रेखाएं की। हमें प्रश्न होता है, प्रभु यीशु मसीह से इतनी भयंकर क्रूरता उन्होंने क्यों सह लिया? नीति वचन में इस प्रकार लिखा गया है, चोट लगने से जो घाव होते हैं उससे बुराई दूर होती है और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। मसीह निर्दोष और निष्कलंक था, उसमें न कपट था और न कोई दुष्टता। मूल रूप से दुष्टता तो हम मनुष्यों ने की थी और आज भी कर रहे हैं, और हमारी इस दुष्टता का निवारण हो, इसीलिए उसने उन भयंकर घाव करने वाले प्रहार और मर्मभेदी कोड़ों की मार सह ली। जो अपने पापों का पश्चाताप करके यह स्वीकार करता है कि यीशु ने जो दुख और मृत्यु सही वह मेरे पापों की क्षमा के लिए थी, उसे पाप क्षमा मिलती है और अनंत जीवन का दान मिलता है। आप सबको भी यह दान मिले, यही परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना है।